आईवीएफ में एक कॉमन कन्फ्यूजन है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ठीक होता है या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा होता है। किस ट्रांसफ़र से आपकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है, इसका आंसर जानने के लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें समझाता हूँ। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर वसीम अंद्राबी। माय जॉब हियर इज़ कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर किसी पेशेंट को कि उनके लिए क्या बेस्ट हो। आज हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी हमारे पास कपल्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए या हमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये जो इसका आंसर है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एज जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी कपल के लिए, स्पेशली फीमेल एज के लिए। अब जो है एज के साथ एएमएच भी वेरी होता है, तो ओवेरियन रिजर्व भी कम होता है, तो उसकी वजह से जो है नंबर ऑफ़ एग्स भी कम होते हैं। नंबर ऑफ़ एग्स जब कम होते हैं तो उसमें जो है हमें कम इंजेक्शंस या कम स्टिमुलेशन ड्रग्स यूज़ करने होते हैं कंपेयर टू जब हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स होते हैं। अब जब हमने एम्ब्रियोज़ बनाए हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक यही होता है कि या तो हम फ्रेश करते हैं। फ्रेश का मतलब ये होता है कि हम उसी साइकिल में, जिस साइकिल में आपका स्टिमुलेशन हुआ, पिकअप हुआ, उसी साइकिल में हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम फ्रोज़न की बात करते हैं तब हम ये करते हैं कि आपके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ हो जाते हैं। जब आपके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर आपका जब नेक्स्ट साइकिल आता है, उसी में आपका जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाई जाती है, वो एनवायरनमेंट बना जाता है जहाँ पे हम इन एम्ब्रियोज़ को वापस था करके उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो जब हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर जो है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, कौन सा वाला प्रोसीजर बेटर है, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इंडिविजुअलाइज की बात जब हम करें तो किसी पेशेंट्स में हमारे पास 2 अंडे निकलते हैं या 2 एम्ब्रियो होते हैं, चाहे डे 3 हो, डे 5 हो, तब जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है सेम साइकिल में। तो उनके पास जो है उनके हार्मोन्स यूजुअली नॉर्मल होने चाहिए बिफोर कंसिडरिंग फॉर दी फ्रेश ट्रांसफ़र। पर अगर हम बात करेंगे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, तो यूजुअली जब हम स्टिमुलेशन ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से जो है हार्मोन्स कहीं ना कहीं पे बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं। तो उन हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको 1 महीने का जो है पीरियड देते हैं या 2 महीने का। एंड समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द कपल चॉइस एज वेल कि वो कितना टाइम लेना चाहते हैं। उसमें जो है हम एम्ब्रियोज जो है फ्रीज कर देते हैं और नेक्स्ट साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो विदाउट एनी हार्मोनल फ्लक्चुएशन, और फिर हम उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दूसरी एक रिस्क होती है OHSS की, कि हमारे पास जो है जब भी हम ड्रग्स देते हैं तो उसकी वजह से कोई पेट में पानी वानी ना बने, तो उस साइकिल में भी हम फ्रेश की जगह फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम बेटर की बात करें तो ये इंडिविजुअलाइज होता है। कभी किसी केस में हमें फ्रेश ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस रिसर्च यही कहती है व्हेन वी गो फॉर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो उसमें सक्सेस रेट कहीं ना कहीं पे हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू फ्रेश। अगर आप IVF प्लान कर रहे हो तो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ये सब चीज़ें देख के फिर आप डिसीजन ले लें, और अपने डॉक्टर्स को डिसीजन लेने दीजिए कि वो फ्रेश में आपके चांसेस बढ़ाना चाहते हैं कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो फ्रोज़न करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं या अगर आप आशा IVF विज़िट करना चाहते हैं, तो हम आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर यहीं पे दे सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू।